Assalamu alaikum everyone. My name is Rustam and today I'm going to talk about political science. सबसे पहले अगर हम इसके नेचर की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है, तो बेसिकली ये एक ऐसी सोशल साइंस है जिसमें हम स्टेट को स्टडी करते हैं. गार्नर साहब ने बहुत अच्छी डेफिनेशन की है. पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी इस इल्म का आगाज़ और इख्तिताम दोनों स्टेट पर ही होता है. तो इसमें हम स्टेट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विज़िट करते हैं. स्टेट का आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों ज़रूरत पेश आई, स्टेट को किस तरह से वेलफेयर स्टेट बनाया जा सकता है. इसके अलावा स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं: लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी. इनका स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, और सबसे अहम गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट में कौन कौन से ज़ैली इदारे हैं, गवर्नमेंट किस फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, आया पार्लिमानी होनी चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होनी चाहिए, कौन सी, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर या सदर की किस तरह से सिलेक्शन करनी है, इस प्रोसेस को इसमें स्टडी किया जाता है. इसके अलावा किसी भी रियासत या स्टेट या कंट्री के लिए लॉ किस तरह बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाया जाता है, और जुडिशरी का क्या रोल है. तो ये सब कुछ हम इस इल्म में, इस साइंस में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं. यही इसकी नेचर है. ये बेसिकली स्टेट और उसके इंटीरियर और फॉरेन अफेयर्स को स्टडी करती है. फॉरेन अफेयर्स में अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल अफेयर्स की, फॉरेन रिलेशंस जिसमें दूसरी स्टेट्स के रिलेशन कैसे होने चाहिए, तो ये सब कुछ हम इस साइंस में स्टडी करते हैं. ये है इसकी नेचर पॉलिटिकल साइंस की. और अगर हम इसके पॉलिटिकल साइंस टर्म की बात करें तो ग्रीक सिटी स्टेट्स कदीम यूनान में 158 के करीब हुआ करती थी, जिनको मुख्तलिफ नाम दिए गए थे, जिसमें उनको पॉल्स कहते थे, पॉलिस कहते थे, और वहीं से ही पॉलिटिक्स की एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई. अरिस्टोटल साहब ने उसे अपनी बुक द पॉलिटिक्स में इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया. उसके बाद फिर जीन वुडन ने एक ऑर्गेनाइज्ड टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और उन्होंने ही इस पर इसे साइंस का दर्जा दिलवाया, एक सोशल साइंस का दर्जा दिलवाया. तो ये इसकी डेफिनेशन है. एक पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस आर स्टडी ऑफ सच अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम आर स्टेट. यानी ये स्टेट को ही स्टडी करती है. और पॉलिटिकल साइंस, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. और अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप किसी भी कंट्री के ऑनर बन सकते हैं, एग्जेक्टिव पोस्ट पर आ सकते हैं, सीएसएस के लिए बेस्ट है. इसके अलावा आप टीचर बन सकते हैं, आप लॉ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, अपने हकूक़ व फ़राइज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप एक अच्छे और सुलझे हुए शहरी बन सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद. हमारे माशरे में नेचुरल साइंसेस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और सोशल साइंसेस ख़ास तौर पर पॉलिटिकल साइंस को एक यूज़लेस मजमून समझा जाता है, हालांकि ये सबसे अहम मजमून है. बायो जो हमारे मेडिकल की फ़ील्ड है और टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की फ़ील्ड है, इनको स्टडी किया जाता है. और इनको स्टडी करने के बाद बच्चे पब्लिक सेक्टर में आते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद बच्चे डायरेक्ट एग्जेक्टिव पोस्ट पर जाते हैं. अगर सीएसएस पास करें, वो काबीना में आए, कैबिनेट का हिस्सा बने, वो अच्छे सियासतदान बने, तो वो एग्जेक्टिव पोस्ट पर आते हैं और वो कंट्री को डील करते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर में आपने सिर्फ एक जॉब ही करनी होती है. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर था. आई होप काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. खुदा हाफिज़.